नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए और आप सभी के सपोर्ट के लिए, सुपर थैंक्स के माध्यम से और आप सभी के जो कंट्रीब्यूशन के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। दोस्तों, हर एक कंट्रीब्यूशन आपका बहुत महत्व रखता है मेरे लिए, और ये मुझे प्रेरणा देता है कि मैं और अच्छे से आपके लिए वीडियोस को बनाऊं और कोशिश करूं देवी देवताओं से जानने की कि आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आ रहा है। तो आज हम एक फ्रेश रीडिंग करेंगे। ये एक टैरो रीडिंग होने वाली है दोस्तों। तो आज हम जो भी आपके मन में प्रश्न है, मैं प्रार्थना करूंगा महादेव से कि उन प्रश्नों का जवाब देने की वो कोशिश करें। जितने भी एंजल्स हैं वो आपके प्रश्नों का सवालों का जवाब देने की हमें कोशिश करें या गाइडेंस देने की कोशिश करें। तो बिना देरी किए हुए मैं कार्ड्स को शफल कर लेता हूं। और दोस्तों, बताना चाहूँगा रोज़ की तरह ये भी एक टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, तो आप इसे कभी भी सुन सकते हैं और जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें। रेस्ट यू कैन लीव इट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। और कार्ड को हम एक बार शफल कर लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, महादेव, माँ आदिशक्ति, माँ काली, प्लीज़ जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए गाइडेंस दें। हमें बताने की कोशिश करें कि उनके लिए आज के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज हेल्प अस। ऑलराइट, फर्स्ट कार्ड व्हील ऑफ फॉर्च्यून का आया है। परफेक्ट, लेट्स सी। ओके, हम इस कार्ड को भी इसमें रख लेते हैं। पहले कार्ड्स को हम निकाल लेते हैं। और दोस्तों, बताना चाहूंगा टोटल ना 6 कार्ड्स की आज हम रीडिंग करेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल, प्लीज हमें बताने की कोशिश करें। ये रिवर्स कार्ड आया है और रिवर्स कार्ड आया है दोस्तों नाइट ऑफ वॉन्ड्स का। इसको भी हम इंक्लूड करेंगे। इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं दोस्तों। और फाइनल कार्ड भी पिक कर लेते हैं। ये भी एक रिवर्स कार्ड आया है दोस्तों, ये आया है हाई प्रिस्टेस का। ऑलराइट, कार्ड्स को अरेंज कर लेते हैं दोस्तों। दोस्तों, आज के जो कार्ड्स निकले हैं ना, इसमें ये एक चीज का तो बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं कि आपके जो ओपोनेंट्स हैं, जो आपके शत्रु हैं, वो उन्होंने चाल तो बहुत चली, लेकिन आप ना कह सकते हैं, जिसे कहते हैं ना, आप खिलाड़ी निकले इस मामले में। कहीं ना कहीं आपने उनको ना पछाड़ दिया बुरी तरीके से। जैसा उन्होंने एक्सपेक्ट किया था वैसा ना हो करके कुछ और ही सिनेरियो उनके सामने आ गया है लाइफ में, जो कार्ड्स क्लियरली शो कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ा कह सकते हैं उनके लिए एक धप्पा हो गया, एक बहुत बड़ा धोखा हो गया। वो सोच कुछ और रहे थे लेकिन हो कुछ और रहा है, और उनके हिसाब से जैसा वो खेल खेलने की कोशिश कर रहे थे आपके साथ, तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। सो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, आज का जो पहला कार्ड आया है वो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये एक क्लियर इंडिकेशन है। जिस तरीके से कोई भी वक्त एक जैसा नहीं रहता है, समय बदलता रहता है। तो आपने जो बुरे समय को अपने लाइफ में झेला है, जो आप कठिनाइयों से गुजरे हैं, वो समय अब बदल रहा है। कहीं ना कहीं अब ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है ये आपके फेवर में आने वाला है। और यही जो चीज़ है ना, ये आपके शत्रुओं को कह सकते हैं इस समय एक ऐसा इरिटेशन मोड में ले जाने वाला है कि वो समझ नहीं पाएंगे कि उन्हें करना क्या होगा, क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्टेशन कुछ और रखी थी जब उन्होंने आपके प्रति सारा जो भी गेम प्लान बनाया आपको फंसाने के लिए। चाहे वो आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, चाहे कोई पर्सनल डिस्प्यूट आपका चल रहा हो, कोई पारिवारिक डिस्प्यूट चल रहा हो, किसी पड़ोसी से आपका डिस्प्यूट चल रहा हो, यहाँ आपको फंसाने की पूरी कोशिश की गई थी पिछले कुछ महीनों से या सालों से। जो भी डिस्प्यूट आपके लाइफ में चल रहा है, अभी मैं आपको बता दूं, जैसा कि समय एक जैसा हमेशा नहीं रहता है। तो जब उन्होंने आपको फंसाने की कोशिश की होगी, वो तो ये सोच के उन्होंने कोशिश की कि यार हम तो इसको फंसा रहे हैं और ऐसा ही होता रहेगा इसके साथ, हमेशा ही ये परेशान रहेगा। लेकिन ऊपर जो यूनिवर्स है ना, उसका खेल कोई नहीं जान सकता। और समय एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल लोगों को देता है कि वो एक जैसा कभी किसी के फेवर में नहीं समय रहता। हमेशा याद रखिएगा, समय किसी का नहीं होता। समय अपनी गति से चल रहा होता है, यूनिवर्स के प्लान के अकॉर्डिंगली चल रहा होता है, जिसके बारे में किसी को नहीं पता होता। तो मैं यहाँ यही बताना चाहूँगा दोस्तों कि आपके फेवर में टाइम करवट बदल रहा है। और जिन लोगों ने आपको परेशान करने की पास्ट में कोशिश की है, और अभी भी जो आपके बारे में जो साजिशें जो लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी भी स्केल पे, चाहे लार्ज स्केल पे या स्मॉल स्केल पे, जो भी ऐसे लोग हैं आपके अपोनेंट्स, आपके शत्रु, अभी उनका बुरा वक्त स्टार्ट होने वाला है और आपके फेवर में चीज़ें टर्न आउट होंगी।
जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है ये क्लियर इंडिकेशन दे रहा है दोस्तों, आपका चाह के भी ये लोग कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो ये बहुत अच्छा कार्ड है दोस्तों, मैं बहुत खुश हुआ जो पहला कार्ड आपके लिए आया है। बहुत मुझे अच्छा फील हो रहा है ये कार्ड, जो फर्स्ट कार्ड आपके लिए रीड करने में, क्योंकि ये दिखा रहा है कि आपने ना बहुत स्ट्रगल किया है, और ये भी शो कर रहा है कि आप एक ऐसी सोल थे जिसने कभी किसी के लिए बुरा ना चाहा होगा, ना किसी के पचड़ों में फालतू में पड़ने की कोशिश की होगी। यू हैव ऑलवेज बीन फोकस्ड इन योर ओन लाइफ। आप हमेशा खुद पर अपने ऊपर फोकस करने वालों में से, ना कि दूसरों के मामलों में टांग अड़ाने वालों में से हैं। फिर भी लोगों ने आपको फंसाने की कोशिश की, आपको परेशान करने की कोशिश की, तो उसका जो खामियाजा है अब उन लोगों को भुगतना ही पड़ेगा, और कोई भी उन्हें बचा नहीं सकता दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। मैं आप सब लोगों को बहुत सारी बधाइयाँ देना चाहता हूँ इस कार्ड के लिए, क्योंकि देवी देवताओं ने बहुत अच्छा कार्ड आपके लिए पहला ही निकाला आज के लिए। अब दोस्तों अगर हम सेकंड कार्ड को देख लें आज के, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर आपको दिखा रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, और 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड इस चीज को बिल्कुल क्लियर दर्शा रहा है दोस्तों, बिकॉज ये बिल्कुल अपराइट कार्ड आया है। तो ये क्लियर शो कर रहा है कि आप देख सकते हैं ना, जो पहला कार्ड आया था व्हील ऑफ फॉर्च्यून की, समय आपकी ओर मुड़ रहा है। तो वो समय कैसे मुड़ रहा है आपकी ओर? वो ऐसे मुड़ रहा है कि आप बिल्कुल इस समय फाइट करने के लिए खड़े हो चुके हैं, और अपने पॉइंट को, अपने आप को, जो आपका एक स्वाभिमान है उसके लिए लड़ना, और सच्चाई के लिए लड़ना, अपने लिए लड़ना, वो उस चीज़ के लिए जो आपका एक कह सकते हैं जो फोकस है, वो इस समय इतना परफेक्ट है कि वो चीज़ों को बदल रहा है। ये जो समय का बदलना जो पहले कार्ड में आया था कि आपके पक्ष में समय आ रहा है, उसका होने का सबसे बड़ा कारण ये भी है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि सब कुछ, देखिए आपके कर्मों के थ्रू भी तो चेंजेस सब कुछ करवाती है यूनिवर्स। तो जो आप कर रहे हैं वो क्लियर इस चीज़ को दिखा रहा है कि आप इस समय अपने लिए लड़ रहे हैं। ये क्लियर इंडिकेशन शो कर रहा है, कहीं ना कहीं ये साफ दिखा रहा है कि चुनौतियों का सामना करना और हार ना मानना, ये सबसे बड़ी इस समय आपके अंदर जो माइंडसेट है, इसने अपने आप को पूरे तरीके से बिल्कुल फोकस करके रखा हुआ है इस थॉट ने। और यही थॉट है जिसके वजह से आप अच्छी तरीके से हर लड़ाई को अच्छी तरीके से अपने लाइफ में लड़ रहे हैं, और आप ना एक मजबूत स्थिति में हैं। मैं ये भी बता दूं, ऐसा नहीं है कि आप ऐसे अंधकार में तीर चला रहे हैं। इस समय यूनिवर्स भी आपके साथ है, आप अपने हक के लिए लड़ भी रहे हैं, और ये जो लड़ाई है ना, इसको आप अच्छी तरीके से समझ गए हैं कि आपको कैसे लड़ना है। और ये जो समझ आपके अंदर आई है, ये आने का सबसे बड़ा रीज़न है आपके ऊपर ब्लेसिंग्स। आपके ऊपर इस समय देवी देवताओं का, एंसेस्टर्स का, यूनिवर्स का एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग है, जिसके वजह से आप ठीक तरीके से इस समय सोच पा रहे हैं, और इस युद्ध को, इस लड़ाई को, जिस भी लेवल पे आपके लाइफ में लड़ाई चल रही है, चाहे आपके व्यक्तिगत जीवन में, पर्सनल लाइफ में, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, या फिर प्रोफेशनल फ्रंट पर हो, कोई लिटिगेशन चल रहा हो, हर फ्रंट पे आप इस समय अपने हक को रखना सीख चुके हैं, और उसको रख भी रहे हैं। और ये साफ दिखा रहा है, ये कार्ड इस चीज़ का इंडिकेशन, एकदम क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि आप उस चीज़ के लिए लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो इसीलिए दोस्तों ये भी कार्ड बहुत अच्छा आया है, और ये भी दिखा रहा है कि बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी इस समय आपके अंदर है, आपको घेरी हुई है, और कोई भी नेगेटिविटी उसको चाह कर भी भेद नहीं पा रही है। आपके दुश्मन तो बहुत चाह रहे हैं कि आप डिसबैलेंस हो जाएं और पूरा इम्बैलेंस होके एक केओस है आपके लाइफ में आ जाए, लेकिन वो केओस वो क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, यूनिवर्स के प्लान के आगे किसी का प्लान नहीं चलता है दोस्तों। अब दोस्तों अगर हम तीसरे कार्ड को देख लें, तो ये जो तीसरा कार्ड है, ये पहली बात तो ये जो तीसरा कार्ड आया है दोस्तों, ये आप क्लियर देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 ऑफ सॉर्ड्स आया है, और 5 ऑफ सॉर्ड्स इस चीज़ को क्लियरली शो कर रहा है कि कोई ना कोई विवाद जीवन में ज़रूर चल रहा है, किसी तरीके का कोई ना कोई विवाद हुआ है। अब ये विवाद चाहे आपके पर्सनल लाइफ में हुआ हो, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, या फिर किसी से आपका लिटिगेशन चल रहा हो, किसी भी तरीके का विवाद जो है वो ज़रूर हुआ है, और ये चल रहा है आपके लाइफ में। और दोस्तों मैं इसमें बताना चाहूँगा, इस विवाद में कोई ना कोई नार्सिसिस्ट पर्सन है जो आपके ऑपोजिट में खड़ा है, और वो ये नहीं देखता कि किसी का क्या नुकसान हो रहा है, या रिश्तों का नुकसान हो रहा है, या किसी का किसी भी तरीके का नुकसान, उसको बस अपनी जीत से मतलब है। तो यहाँ कोई ना कोई एक ऐसा नार्सिसिस्ट पर्सन है जिससे आपका टकराव चल रहा है, और मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ कठोर निर्णय आपको लेने पड़ सकते हैं ताकि चीज़ें सॉल्व हो सकें। और ये जो नार्सिसिस्ट पर्सन है, ये
इस नार्सिसम के कारण वो अपना ही नुकसान करने वाला है। जो एक अहंकार है उस इंसान के अंदर, उस व्यक्ति के अंदर, जो भी ये इंसान आपके लाइफ में है, वो ये ध्यान नहीं दे रहा है इस चीज़ पर कि इस लड़ाई को लड़ते वक्त वो काफ़ी कुछ खो रहा है, अपने रिश्तों को खो रहा है, और उसे ये नहीं फ़र्क पड़ रहा है कि उसके जो अपने हैं उनका कितना नुकसान हो रहा है। तो ये जो पर्सन है दोस्तों, इसका तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन ये इतना अंधकार में इस समय डूबा हुआ, आंखों पे कहते हैं ना पट्टी जैसे बन गई है। तो ये ऐसा कोई पर्सन ज़रूर आपके लाइफ में है जिसकी इस समय आंखों पे ऐसी पट्टी बनी हुई है, और पहले भी ये अपने अहंकार के कारण आपका बहुत नुकसान किया होगा, और अभी भी वही चीज़ हो रहा है। अभी भी जो लड़ाई, जिस युद्ध में आप फंसे हैं, जो जिस प्रकार से भी ये आपके लाइफ में सिचुएशन बनी हुई है, उसमें ये जो पर्सन है ना, इसका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि इसी के कारण सारा विवाद स्टार्ट हुआ होगा। आप तो फालतू में खींच उठे होंगे इस विवाद में, आपका कोई रोल भी नहीं रहा होगा। और ये जो पर्सन है, ये इतना नार्सिसिस्ट है कि ये बातों को समझना नहीं चाहता। अपने अहंकार की पूर्ति बस होनी चाहिए, चाहे भले सब लोग स्वाहा हो जाएं इस लड़ाई में। तो ऐसा पर्सन है, ऐसी थिंकिंग है इसकी, और कहीं ना कहीं यूनिवर्स देखिए हिसाब बराबर करता है। किसी के चाहने से कुछ नहीं होता है, चाहे भले वो इंसान कितने भी अहंकार में अपने डूबा हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो सही होना है वही होकर रहेगा। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप जिस प्रकार से चल रहे हैं आप वैसे ही चलिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दिस इज़ नॉट योर मिस्टेक, यू आर फाइटिंग फॉर योर सर्वाइवल, जो कि आपका हक है। तो आप बिल्कुल भी घबराइए मत। अब दोस्तों अगर हम नेक्स्ट कार्ड पे मूव करें तो यहाँ पर आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जो कि रिवर्स आया है। ये क्लियर इस चीज़ का इंडिकेशन दे रहा है दोस्तों कि जल्दबाजी या लापरवाही में कोई फैसले आपको नहीं करने हैं। अगर ऐसा होता है तो इसमें नुकसान आपका ही होगा। हो सकता है आप ऐसा ना कर रहे हो, आप बिकॉज आपका जो शो हो रहा है इसमें नेचर वो कहीं ना कहीं कार्ड सीसी और इशारा करे, आप तो पीसफुल हैं, लेकिन हो सकता है आपके साथ वाला जो इंसान हो वो बातों को ना समझ रहा हो, उसके लिए गए डिसीजन के वजह से कहीं ना कहीं उसका खामियाजा आपको ना भुगतना पड़े। तो आपको विशेष इस चीज़ का ध्यान देने की ज़रूरत है इस वक्त कि जल्दबाजी और लापरवाही में कोई फैसले ना लिए जाएं। अच्छे से बैठ के सोच समझ कर कोई फैसला लें, ताकि कोई भी आगे चल के आपको प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े किसी भी जल्दबाजी में लिए गए निर्णय के वजह से। इसमें यह भी शो करता है दोस्तों कि किसी भी तरीके के अधूरा काम हो गया, या किसी भी किसी चीज़ की जानकारी कम हो, ऐसे ही किसी काम को करने के लिए आप निकल पड़े बिना किसी इन्फॉर्मेशन के, बिना किसी एक्सपीरियंस के। तो ऐसी चीज़ों से बचें। जिस फील्ड में आपको इन्फॉर्मेशन कोई ना हो, कोई जानकारी ना हो, और आपको उस चीज़ का एक्सपीरियंस ना हो, ऐसे काम को बिल्कुल भी ना करें। अगर कोई आपको सजेस्ट भी कर रहा है तो कृपया आप पहले ये देखें कि क्या आपको उस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन है या नहीं। चाहे कोई कितना भी जल्दबाजी आपके साथ करने की कोशिश करे या बोलने की कोशिश करे कि नहीं ये चीज़ आप कर डालिए, ये चीज़ अभी चलिए कर लीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिट है, ऐसा है वैसा है, आप किसी के बात पे विश्वास ना बिल्कुल मत कीजिए। इनफैक्ट कोई आपका क्लोज पर्सन भी हो, ऐसे ही आपको बोल रहा है किसी चीज़ पे डिसीजन लेने के लिए, तो मत लीजिए। पहले इस चीज़ के बारे में अच्छे से सोच लीजिए, समझ लीजिए। यहाँ ये कार्ड ये भी दर्शा रहा है दोस्तों कि इसमें गुस्सा, जिद्दीपन, इस टाइप का रवैया भी हो सकता है। आपका नहीं तो आपके साथ में जो है उसका हो सकता है, क्योंकि इन चीज़ों के वजह से आपका काम खराब होगा, आपका नाम खराब होगा, ऐसे लोगों के वजह से, ऐसे लोगों के एटीट्यूड के वजह से। तो इस चीज़ से बचना है, ये कि क्लियर संकेत दिया जा रहा है। और इसमें ये भी दिखाता है कि इसमें जो मन है वो स्थिर नहीं है किसी फैसले को लेने के लिए, अस्थिर मन है और पेशेंस की कमी है। बस कोई चीज़ तुरंत कूद के कर लेना है, तो ये चीज़ मत होने दीजिए। अगर ये चीज़ होती है तो इसमें नुकसान आपका ही होगा दोस्तों। आपको अपने धैर्य से, पेशेंस से बैठ के शांत दिमाग से सोचने की ज़रूरत है। किसी भी चीज़ पे फ़ौरन फैसले अभी ना लें। और कोई पर्सन अगर ऐसा आपके फैमिली में है, कोई आपके फ्रेंड सर्कल में है, आपके ग्रुप में है, आपके वर्क सर्कल में कोई ऐसा पर्सन है, आपके टीम में आपके साथ, कि तो उसके वजह से अपने ऊपर इम्पैक्ट मत होने दीजिए। फ़ौरन उस चीज़ को वहाँ होल्ड कीजिए, पहले सोचिए, सोच समझ के तभी आगे बढ़िए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपका नाम किसी और की वजह से ख़राब हो सकता है। तो इस चीज़ का खासकर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अब दोस्तों अगर हम नेक्स्ट कार्ड की ओर देखें, जो कि 5th कार्ड है, ये कार्ड आया है 7 ऑफ सॉर्ड्स का। दोस्तों ये कार्ड एक क्लियर इंडिकेशन आपको देने की कोशिश कर रहा है कि इस समय आप जिस स्थिति में हैं उसमें आपको अपनी चतुराई से और रणनीति से किसी स्थिति को संभालने की ज़रूरत है इस समय।
आपको थोड़ा सा एक्टिव होने की ज़रूरत है। अपने सिक्स सेंस पे भरोसा रखें, अपनी जो इंट्यूशन है उसको इग्नोर ना करें। और ये जो भी स्थिति आपके सामने आने वाली है या जो चल रही है ऑलरेडी, उसमें थोड़ा सा चतुराई से और रणनीति से काम लेने की कोशिश करें। अपने जो थॉट्स हैं उनको सीक्रेट रखने की कोशिश करें, सबके साथ शेयर करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कोई पर्सन आपके अराउंड हो जो आपके प्लान्स को, आपके थॉट्स को जान के आपके शत्रुओं को जाके बता दे या फिर आपके खिलाफ यूज़ करें उन चीज़ों को। तो सब पर भरोसा करके अपने प्लान्स को शेयर बिल्कुल भी ना करें। कोई बहुत ही विश्वास वाला इंसान हो जो आपके अराउंड है, जिस पर आपको भरोसा हो, उन्हीं से बातें करें। इनफैक्ट मैं तो यही आपसे सजेस्ट करूंगा, अपने प्लान्स किसी के साथ भी शेयर मत कीजिएगा जो आप प्लान बना रहे हैं जिस भी स्थिति के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ आपको धोखा देने वाला पर्सन आपके अराउंड बिल्कुल है। तो उससे आपको बच के रहना है। और यहाँ आपको अपनी सोच से काम करने की ज़रूरत है। अगर कोई आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं आप इस प्रोसीजर को फॉलो करो, ठीक है, आप हर चीज़ को फॉलो करें। आई एम नॉट सेइंग कि आप रूल्स को तोड़ें, जो भी जिस चीज़ से भी रिलेटेड आप चीज़ों को कर रहे हैं उनको बिल्कुल करें, लेकिन उसमें अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल ज़रूर करें। सब कुछ किसी पे भरोसा करके बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको धोखा कोई दे सकता है। और ये भी सजेशन एक तरीके से आपको एक गाइडेंस के तौर पे ये भी बताने की कोशिश की जा रही है सेवन ऑफ सॉर्ड से, कि किसी भी मुश्किल परिस्थिति से आपको चुपचाप निकल जाने में भलाई है। अगर आपको कहीं भी ऐसा दिखता है कि नहीं ये चीज़ आपसे रिलेटेड नहीं है, आपको फालतू में उस चीज़ में फंसाने की कोशिश की जा रही है, तो शांति से आपका उस चीज़ से निकल जाना ठीक है। उसमें आपका बोलना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अपने आप को सेफ रखने की बेसिकली यहाँ आपको गाइडेंस दी जा रही है। क्योंकि ऐसा भी होता है ना कि कभी कभी किसी और के वजह से, बिकॉज आप एक सीधे सच्चे इंसान हैं, आप लोगों की हेल्प करने में विश्वास रखते हैं, तो पता चला आप किसी की मदद करने के लिए आगे बढ़े और वो इंसान पता चला किसी और चक्कर में आपको ही उस चीज़ में ना फंसा दे, तो थोड़ा सा बच के रहने की ज़रूरत है यहाँ आपको। अब दोस्तों आज का अगर हम फाइनल कार्ड देखें, जो लास्ट कार्ड आया है वो आया है रिवर्स में द हाई प्रीस्टेस का कार्ड। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड क्लियर इंडिकेशन दे रहा है, वो भी रिवर्स में, कि यहाँ पे आप किसी तरीके की भ्रम की स्थिति में हो सकते हैं, किसी प्रकार के इल्यूजन की स्थिति में आप फंस सकते हैं। चीज़ें आपको क्लियर ना समझ में आना, या अपने किसी इमोशन को दबाना और किसी सच्चाई से मुंह मोड़ना, तो ये ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसमें आपको करने की ये ज़रूरत है कि सबसे पहले, जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ दोस्तों, अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो उसको बिल्कुल करिए। उससे क्या होगा, आपका मन जब फोकस होगा, मन फोकस होने से चीज़ें रिलीज, जितनी भी नेगेटिव थॉट्स हैं ना वो आपके मन से रिलीज होने लगेंगे। जब जब आप मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड में जाएंगे, उससे जितनी भी नेगेटिविटी रिलीज होगी, आप बिल्कुल फोकस्ड फील करेंगे, आपका मन रिलैक्स होगा, जितनी क्लटरिंग है थॉट्स की वो सब क्लियर हो जाएगी। फिर आपके लिए ये आसान हो जाएगा कि चीज़ों को कैसे संभाला जाए, कैसे उन पे रिप्लाई दिया जाए, कैसे क्या किया जाए, हर चीज़ आपको साफ समझ में आने लगेगी। क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में आया है दी हाई प्रीस्टेस का, और दी हाई प्रीस्टेस कार्ड यहाँ क्लियरली रिवर्स में ये इसी चीज़ का इंडिकेशन देता है कि किसी भी तरीके की आपके अंदर अगर कोई ऐसी फीलिंग है जिसको आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। कोई भ्रम की सिचुएशन क्रिएट हो रही हो तो शांति से बैठकर पहले अपने मन को शांत करें, ताकि ये जो भ्रम की सिचुएशन है ये दूर हो सके। और उस भ्रम की सिचुएशन में आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। अगर आपको ज़रा सा भी ऐसा लग रहा है कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें आपके मन में एक साथ चल रही हैं, तो अपने आप को पहले रिलैक्स करें, पहले शांत करें, उसके बाद ही सोचकर कोई फैसला करें। और यहाँ जैसे कि मैंने दोस्तों आपको बताया ना कि भ्रम की सिचुएशन हो गई और अपने किसी भी तरीके के इमोशंस को दबाने वाली सिचुएशन हो गई, और सबसे बड़ी चीज़ है किसी भी तरीके की सच्चाई से मुंह मोड़ना। कोई चीज़ अगर आपके सामने लाइफ में इस समय कोई भी सिचुएशन है जिसको आप एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, तो ऐसा हो सकता है कि आप अपने मन से उस चीज़ को नकारने की कोशिश कर रहे हो, उसको एक्सेप्ट ना करने की कोशिश कर रहे हो। तो देखिए दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, ऐसी स्थिति में ये चीज़ आपकी हेल्प नहीं करेगी, उल्टा आप और भ्रम में जीने लगेंगे, और कहीं ना कहीं वो भ्रम आपके आगे के कामों को ख़राब कर सकता है। तो ऐसा मत होने दीजिए। ये सब छोटी चीज़ें हैं, उनको इग्नोर करके आपको आगे बढ़ना होगा, क्योंकि आप एक बहुत बड़ी फाइट लड़ रहे हैं। तो आपको एक बिगर पिक्चर यहाँ देखने की ज़रूरत है दोस्तों।
मैं ये बताना चाहूँगा दोस्तों कि कार्ड सारे आपके ही फेवर में आए हैं, बहुत अच्छे आए हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, इस समय आपका टाइम स्ट्रॉन्ग पीरियड चल रहा है और आपके और ही व्हील ऑफ फॉर्च्यून घूम रहा है, होने वाला है आपके साइड में। यहाँ फाइटिंग स्पिरिट आपकी शो कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो लोग आपसे जलते हैं, परेशान होते हैं, वो तो आपकी नेगेटिविटी भेजने की कोशिश करते हैं, ना जाने क्या क्या तंत्र मंत्र, ना जाने क्या क्या यूज़ करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों से आपका पाला पक्का पड़ा हुआ है इस समय, जो इन सब चीज़ों में बिलीव रखते हैं। तो अपने माइंड को बिल्कुल भ्रमित ना होने दें। और हर बार की तरह मैं महादेव से, माँ आदिशक्ति, माँ काली से ये प्रार्थना करता हूँ कि जितनी भी नेगेटिविटी आपके अराउंड है वो सब अपने ओरिजिन पर वापस लौट जाए। वो जहाँ से भी उत्पन्न हुए हैं वहाँ 100 गुना होके वापस चली जाए, और आपके अराउंड एक ऐसी पॉजिटिविटी की शील्ड क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसे भेद ना सके। दोस्तों, मैं फिर से ये प्रार्थना करता हूँ यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से, कि आपके अराउंड एक ऐसी पॉजिटिव लेयर, एक ऐसी शील्ड क्रिएट कर दे कि कोई भी नेगेटिविटी उसे भेद ना सके, और सारी नेगेटिविटी अपने ओरिजिन्स पे वापस लौट जाए 100 गुना होके। आज की ये रीडिंग करके मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों। अपना ध्यान दीजिए, अपने लव्ड वंस का ध्यान दीजिए। कल मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके सामने प्रेजेंट हो जाऊंगा। टिल देन टेक केयर। हर हर महादेव। जय माँ काली।